हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत क्या है। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली देयर आर थ्री ब्रांचेस, थ्री पार्ट्स: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज compulsory in all business organizations. However, cost accounting and management accounting is optional. Due to some shortcomings in financial accounting, cost accounting and management accounting came into existence. So ऐसा क्या हुआ कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते करते हमारा मतलब जो कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाया, तब जाके कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आया। आज हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिमिटेशंस क्या है। पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका फंक्शन क्या है, और हम आज पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज जो फाइनेंशियल अकाउंट में कवर नहीं हो पा रहा है, तब जाके कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और हम स्पेसिफिकली एम्फासिस करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर। सबसे पहले हिस्टोरिक नेचर। जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं, एसेट खरीदते हैं कंपनी में, तो उसका जो वैल्यू है, हिस्टोरिक वैल्यू है, कभी चेंज नहीं होता है। मान लो आपने मतलब कंपनी ने एक कंप्यूटर लिया 10 जून 2019 को, उसका वैल्यू था 50,000। 5 साल के बाद भी उसका जो हिस्टोरिक की वैल्यू है वो 50,000 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। भले मार्केट वैल्यू उसका चेंज हो सकता है, भले मार्केट में उसका वैल्यू कम होगा या ज्यादा होगा, लेकिन हिस्ट्री वैल्यू जो हिस्टोरिक वैल्यू है कभी वो चेंज नहीं होगा। एक सामान का फ्यूचर में वैल्यू कम होगा या बढ़ेगा, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। तो ये क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट पर्सन को, मैनेजमेंट पीपल को डिसीजन लेने में तकलीफ होता है, क्योंकि उनको राइट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। फॉर एग्जांपल, मान लो कंपनी के पास जो सामान है, गुड्स है, फिनिश गुड है, उन्होंने जो सामान खरीदा, बनाया, जितना खर्चा हो गया, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। मान लो कंपनी के पास 1 लाख का सामान है, फिनिश गुड है। अगर ये सामान मार्केट में बेचा जाएगा 2 लाख हो सकता है, 1.5 लाख हो सकता है, लेकिन वो जो 1.5 लाख या 2 लाख रुपया हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतना ही शो करेंगे। जब वो ये सामान बेचेगा, ये सामान 1 लाख का जो है, बिकने के बाद हो सकता है हमारा 1 लाख का प्रॉफिट हो। जब तक सामान बेचा नहीं जाता तब तक हम उसको 1 लाख ही शो करेंगे, और मैनेजमेंट को पता नहीं चलता कि सामान 2 लाख में बेचा जाएगा या 1.5 लाख में। कुछ समझ में नहीं आता, कुछ पता नहीं चलता। तो जो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉब्लम है कि इट इज कंसर्न्ड अबाउट द हिस्टोरिक वैल्यू, और विच it is facilitating the management taking decisions for the future concern. Next है information at gross, means कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो खर्चा है, जो इनकम है, जो एक्सपेंसेस है, वो क्या कर रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ग्रॉस अमाउंट दे रहा है कि टोटल पीरियड में, मान लो 6 मंथ का प्रॉफिट लॉस अकाउंट है या 1 साल का, तो 1 साल में टोटल कितना खर्चा वो शो कर रहा है। डिपार्टमेंट वाइज, हेड वाइज, इंडिविजुअली कुछ शो नहीं कर रहा है, तो उससे पता नहीं चलता कि कौन सा हेड में, मतलब हर हेड का इंडिविजुअली क्या क्या खर्चा हुआ, समझ में नहीं आता। फॉर एग्जांपल, मान लो कंपनी का एक सामान बन रहा है जो 3 स्टेज में बनता है। मान लो स्टेज 1, मान लो एक यहां से रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल क्या हुआ, फिनिश गुड आते आते उसको 3 स्टेज में प्रोसेस होना पड़ा।
लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या दिखाता है कि तीनों स्टेज में टोटल अमाउंट दिखाता है कितना खर्चा हो। सपोज इसमें 50,000 खर्चा हुआ, इसमें 20,000 और इसमें 10,000, कितना हुआ 80,000। मान लो रॉ मटेरियल कॉस्ट है 70,000, स्टेज 1 50,000, 2 20,000, 3 10,000, टोटल हुआ 1,50,000। मीन्स द कॉस्ट ऑफ गुड इज 1,50,000। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या शो कर रहा है कि टोटल अमाउंट का खर्चा शो कर रहा है, हर स्टेज में क्या खर्चा हुआ, और इसके अंदर भी और भी सेग्रीगेट हुआ होगा, तो माइन्यूटली वो शो नहीं करता, ग्रॉस अमाउंट शो कर रहा है, जिससे डिसीजन लेने में काफी मुश्किल होता है, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, मैनेजमेंट पीपल को जरूरत है। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट है नॉट हेल्पफुल फॉर प्राइस फिक्सेशन। मींस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है कि जो खर्चा हो गया उसको रिकॉर्ड करेगा। मींस इट इज अबाउट द पास्ट एक्सपेंसेस, पास्ट इनकम्स, व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को जो जरूरत है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पीपल को जो जरूरत है, वो चीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इट इज कंसर्न्ड अबाउट द पास्ट एक्सपेंडिचर्स और पास्ट इनकम्स और पास्ट ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट है कैन नॉट कंट्रोल द कॉस्ट। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है कि टाइम टू टाइम मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग को उससे कोई मतलब नहीं है। रॉ मटेरियल बाय किया, रॉ मटेरियल कॉस्ट, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट जो हो गया उसका मतलब है, लेकिन साइमल्टेनियसली मार्केट में इसका क्या हलचल है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स बन गया और मार्केट में उसका कंपैरिजन, वो कुछ उससे मतलब नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि कैन नॉट कंट्रोल द कॉस्ट, क्योंकि उसको कॉस्ट का मतलब नहीं है, जो खर्चा हो गया उससे ऊपर वो डिपेंड करता है। तो इसके हिसाब से इट इज नॉट हेल्पफुल टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मान लो कोई सामान बन रहा है, हर स्टेज में उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है, और हर स्टेज में हमें ये रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या एक्सपेंडिचर कम हो सकता था, क्या एक्सपेंडिचर कंट्रोल हो सकता था, क्या हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव मेथड अवेलेबल है। ये जो चीज है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कोई मतलब नहीं है, और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो परव्यू है, जो उसका जो कंसर्न में नहीं आता है। हमें पता है कि द मोटो ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट मेकिंग। जो भी बिजनेस कर रहा है उसको ये देखना कि मुझे हर स्टेज में कैसे प्रॉफिट निकालना है, लेकिन जब हमें राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम में नहीं मिलेगा, हम प्रॉफिट को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अनएबल टू प्रोवाइड द डाटा ऑफ कॉस्टिंग इन every stage of processing. Next is cannot appraise policies. Financial accounting is dealing with financial matter, monetary value, गवर्नमेंट का पॉलिसी आ गया, रूल रेगुलेशन चेंज हो गया, लेकिन वो जो रूल से है कैसे कंपनी को इफेक्ट कर रहा है और उससे कंपनी का प्रॉफिट कंसर्न में क्या फर्क पड़ रहा है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बता सकता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वही बता सकता है जो इवेंट अकर हो गया और उसके बाद उसका कंपनी में क्या मॉनेटरी इफेक्ट हुआ, सिर्फ उतना बता सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो भी पॉलिसीज, गाइडलाइंस, रूल्स रेगुलेशन चेंज हुआ और उस चेंजेस से कंपनी को क्या फर्क पड़ा, उसका जो फर्क पड़ा मतलब कितना फाइनेंशियल इफेक्ट हुआ, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बता सकता। देन एक्चुअल कॉस्ट रिकॉर्डेड मींस जो सामान खरीदा, रॉ मटेरियल हो, एसेट हो, जो भी एक्सपेंसेस हुआ, वेदर इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हो गया उसको मेंशन करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन उसको प्राइस वेरिएशन से कोई मतलब नहीं है। तो उससे क्या हुआ, हमारा कंपनी को ये पता नहीं चल रहा है कि हम क्या कम पैसे में
ये काम हो सकता था, ये सामान खरीद सकते थे। हमारा जो राइवल पार्टी है, जो राइवल कंपनी है, वो भी ऐसा कर रहा है कि कुछ और कर रहा है, उसके पास कुछ और वैल्यू सिस्टम अवेलेबल है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मतलब नहीं है, ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का परव्यू में आता है। तो ये डाटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग पीपल को बहुत ही जरूरत है, क्योंकि दे आर द पीपल हु टेक डिसीजंस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। मीन्स financial accounting is not able to meet the requirement of management people. Next है strategic decisions. Means financial accounting people cannot give the strategic decisions. Means मान लो कंपनी का बिजनेस ग्रो हो रहा है, ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी को या तो ऐड करना पड़ेगा, या तो रिनोवेट करना पड़ेगा, या कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या खर्चा आएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉट कंसर्न, उसको मतलब नहीं है। वो तो देखता है कि सिर्फ क्या खर्चा हो गया। अगर मशीनरी को अपग्रेड किया, कितना खर्चा होगा वो मेंशन करेगा। मींस जो खर्चा हो गया उसको मेंशन करेगा, लेकिन कितना खर्चा होने वाला है उसका मतलब नहीं है। मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैनॉट गिव द स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। मींस इट इज नॉट हेल्पफुल फॉर टेकिंग एनी डिसीजंस और मेकिंग एनी पॉलिसीज। मान लो हमें और लेबर चाहिए, लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना है, या कोई और कॉस्ट को कंट्रोल करना है जो हो सकता है, व्हिच आर कंट्रोलेबल। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो कंपनी में 5 लैंडलाइन से टेलीफोन बिल आ रहा है, आजकल तो मोबाइल आ गया, फिर भी जो भी टेलीफोन एक्सपेंसेस है, मान लो कि 3 मोबाइल से 3 कनेक्शन से काम हो सकता है। 2 कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने से या इनएक्टिव करने से चलेगा, लेकिन ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या दिख रहा है कि एंड ऑफ द मंथ कितना रिचार्ज हुआ या कितना एक्सपेंस हुआ टेलीफोन के ऊपर, वो दिखेगा। ये मान लो 5 कमरे में एसी लगा हुआ है और हर एसी डेली ऑन होता है, खर्चा तो हो रहा है उसका। फाइनेंस अकाउंटिंग क्या दिख रहा है, एंड ऑफ द मंथ कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आया और उसको पेमेंट कर दो, कितना पेमेंट किया। वो ये नहीं देखता कि क्या 2 एसी बंद हो सकता है जो काम नहीं हो रहा है, या उस रूम का टेम्परेचर ऐसा है कि एसी ना चलाने से काम चलेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब नहीं है। और वैसे बहुत सारी चीज जहां पर हमें मान लो हमें कंप्यूटर चाहिए, मान लो 70,000 का एक लैपटॉप लेकर आए, और जो काम है 35,000 या 40,000 का लैपटॉप होने से काम चल जाएगा, लेकिन ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब नहीं है। 70,000 का लैपटॉप आया, उसने बुक ऑफ अकाउंट्स में लिख दिया 70,000 खर्चा हुआ, लेकिन ये एनालाइज नहीं किया कि ये जो काम है, ये जो लैपटॉप खरीदा गया है, अगर 40,000 का लैपटॉप लाया होता है तो भी काम चलता है, और 70,000 का लैपटॉप लाने के बाद हमें 30,000 का लॉस हुआ या अनवांटेड खर्चा हुआ। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंसर्न नहीं है। तो क्या हुआ कि कंपनी का जो पॉलिसी मेकिंग है, जो डिसीजन है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है और किसी काम का नहीं है। देन रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज। जो अकाउंटेंट है उनको अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और अकाउंटिंग बारे में नॉलेज नहीं है, he cannot prepare financial statements in a proper manner, true and fair way, or he cannot prepare the accounts complying with the rules and regulations of accountancy. So technical people की जरूरत है। Then only monetary information. स्टार्टिंग में हम डिफाइन किया अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक एंड सिग्निफिकेंट मैनर। मींस पैसों का कारोबार होना चाहिए। क्वांटिटेटिव वैल्यू, क्वांटिटी जो पैसों में कन्वर्ट हो सकता है, सिर्फ वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखेगा। मान लो कोई पॉलिसी चेंज हो गया या क्वालिटी में कोई फर्क आया, क्वालिटी में फर्क आने के बाद कंपनी को कुछ
बेनिफिट हुआ दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नॉट कंसर्न अबाउट दिस। मान लो कंपनी में कुछ स्किल्ड स्टाफ आ गए जिसकी वजह से कंपनी का क्वालिटी परफॉर्मेंस में फर्क आया, या कुछ की पीपल, कोई अच्छा करने वाला एम्प्लॉय कंपनी छोड़ दिया तो क्वालिटी में चेंज आया, लेकिन वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब है एंड ऑफ द मंथ कितना सैलरी दिया, एंड ऑफ द ईयर और ड्यूरिंग द ईयर बोनस क्या पेमेंट किया, वो मतलब है। लेकिन कितना काम किया, हर एम्प्लॉय क्या काम करते हैं, उसके बाद से कंपनी को क्या फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो जो क्वालिटी मैटर है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कोई मतलब नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है गवर्नमेंट भी पॉलिसी चेंज करता है। गवर्नमेंट जो पॉलिसी चेंज करेगा तो जाहिर है कंपनी का प्रॉफिट सिस्टम में फर्क होता है। जैसे जीएसटी आ गया, जीएसटी आने के बाद हर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, लेकिन ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि क्या पेमेंट किया गया वो रिकॉर्ड करेगा। लैक ऑफ यूनानिमिटी ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मींस जो अकाउंटेंट का नॉलेज है, जो अकाउंटेंट का परफॉर्मेंस है, डिपेंड करता है कि उसका टेक्निकल नॉलेज क्या है और वो अपना नॉलेज को कैसे यूज कर रहा है। और हर जगह पॉलिसी का कुछ कंसिस्टेंसी नहीं है, मैच नहीं हो रहा है हर जगह। एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग सिस्टम दूसरे से फुल्ली कंप्लाई नहीं कर रहा है, फुल्ली मैच नहीं हो रहा है। मींस जो यूनिवर्सल सिस्टम है अकाउंटिंग का वो बिल्कुल एक जैसे मैच नहीं हो रहा है। देयर इज सम इनकंसिस्टेंसी, जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन मेथड। एक इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने के लिए कौन सा मेथड एडॉप्ट करना चाहिए, और अगर हम उस मेथड को कहीं चेंज कर लिया तो क्यों किया और उसका रीजन क्या हो सकता है और उससे क्या फर्क पड़ता है, ये कंपनी टू कंपनी फर्क होता है। या डेप्रिसिएशन मेथड में भी कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड हम एडॉप्ट कर रहे हैं और इन बिटवीन अगर हम उसको चेंज किया तो क्या फर्क हुआ, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑन द और इफेक्ट ऑन द कंपनी, इट वेरीज फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर। सो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कंसिस्टेंसी या यूनानिमिटी नहीं है। नेक्स्ट इज कैन बी मैनिपुलेटेड। जब अकाउंटिंग ह्यूमन मेड है, जब इंसान कोई काम करता है जाहिर उससे इमोशन अटैचमेंट जुड़ा हुआ है, और इससे क्या होता है कि जो ओनर है या मैनेजमेंट या डायरेक्टर उसके हिसाब से हम अकाउंटिंग को मैनिपुलेट करने का चांसेस है और होता भी है। मान लो उससे प्रॉफिट कम दिखाना है तो एक्सपेंस ज्यादा दिखा देगा, अगर सैलरी ज्यादा पेमेंट करना है प्रॉफिट ज्यादा दिखा देगा, सैलरी ज्यादा करने के लिए प्रॉफिट बढ़ा देंगे। मींस समटाइम्स इट इज ओवर वैल्यूड और समटाइम्स इट इज अंडर वैल्यूड, समटाइम्स इट इज ओवर एस्टिमेटेड एंड समटाइम्स इट इज अंडर एस्टिमेटेड। जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का वैल्यू ज्यादा शो कर लेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट में उसका फर्क पड़ेगा, एसेट बढ़ जाएगा। तो ये जो वैल्यूएशन सिस्टम है डेप्रिसिएशन मेथड से, ये जो भी है इट कैन बी मैनिपुलेटेड, इसमें छेड़छाड़ हो सकता है क्योंकि इट इज ह्यूमन मेड। तो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जाने से पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, रोल्स क्या है और उसका शॉर्टकमिंग्स या लिमिटेशंस क्या है पढ़ेंगे। पिछले एक वीडियो और इस वीडियो में हम डिस्कस कर लिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फंक्शंस एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगले वीडियो में वी विल डिस्कस ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग, वो होने के बाद हम जाएंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। अगर आप हमारा चैनल में नया है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा पिछली वीडियो देखने के लिए आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप 12th स्टैंडर्ड में है या
बीकॉम कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। एक बार आप हमारा वीडियो को देखिए तो काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको काफ़ी हेल्प भी होगा। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।